everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 15 in social studies and our chapter name is our right and duties. So let's get started our chapter now. Your class is going to select a monitor and vice monitor. आपकी क्लास जो है एक मॉनिटर को और वाइस मॉनिटर को सेलेक्ट करी जा रही है. तो आप उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे गुण होने चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो वो अपने काम को अच्छे से कर सके. तो नीचे आपको कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए हैं, इसको उन क्वालिटीज़ से फिल करना है. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वन जो है ये होता है एफिशिएंट, CIENT एफिशिएंट. एनर्जेटिक, ENERGETIC एनर्जेटिक. ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट. ठीक है. कॉन्फिडेंट, ये है हमारा. इंटेलिजेंट एंड दिस वन इज हार्ड वर्किंग. तो चलिए अब आगे का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स, यानी कि संविधान के बारे में अब हम समझेंगे, जिसमें कि नियमों का पूरा एक सेट होता है. When India won her independence from the British in 1947, the government need a set of rule to run the country. जब हमारे भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको एक रूल्स की ज़रूरत थी. पूरे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए थे. तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने कुछ एक नियम कानून जो थे वो सारे हमारे एक उसके अंदर लाकर रखे थे, जिसको हम एक डॉक्यूमेंट लाए थे जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान. संविधान होता कुछ नहीं है. संविधान में हमारे कंट्री को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए जो भी सारे हमारे रूल्स होते हैं वो सारे हमारे एक डॉक्यूमेंट में होते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं. ठीक है. We can define constitution is set of rule according to which the government govern a country. हम ये कह सकते हैं कि संविधान में नियमों का पूरा एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री को गवर्न करती है या फिर चलाती है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन मेजर गाइडिंग रूल और प्रिंसिपल. अब हमारा जो संविधान है वो कुछ मुख्य गाइडिंग रूल्स पर और या कुछ सिद्धांतों पर आधारित है. अब जिसमें कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में क्या है? हर एक जो है बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, हर कोई बराबर समझा जाएगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब हर किसी को बोलने के लिए अपने जो भी अपने थॉट्स हैं, जो भी अपने व्यूज़ हैं, उसको एक्सप्रेस करने के हर कोई फ्री है. कोई भी अपनी आज़ादी से अपने मन से कुछ भी बोल सकता है. हर किसी को अपने विचार और अपने शब्दों को रखने की पूरी आज़ादी है. राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस. अपने मर्जी से कोई भी धर्म को फॉलो करने का भी अधिकार है, यानी कि अपना धर्म चुनने की जो स्वतंत्रता होती है वो भी लोगों को है. लोग जो है किसी भी धर्म के हों, वो किसी भी पूजा के स्थान पर, वर्शिप के प्लेस पर आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है. आवर कंट्री इज ए रिपब्लिक एज इट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट और चूज देयर लीडर. हमारा देश जो है एक स्वतंत्र देश है जिसमें कि एक सरकार चलाई जाती है, जिसमें कि लोग जो हैं अपना नेता खुद चुनते हैं. अब इसी तरीके से इसको डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और फिर सेक्युलर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है. अब समझते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. हमारा जो संविधान है उसमें हमें कुछ निश्चित मौलिक अधिकार मिले हैं. मौलिक अधिकार का मतलब होता है जो मतलब बेसिक. बेसिक मतलब सामान्य है. समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस. और कोई भी किसी से भी इसको नहीं ले सकता, जो सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होते हैं. सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर. अब हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, यानी कि बराबरी का अधिकार या समानता का अधिकार बोल देते हैं इसको. अब अपनी मर्जी से हम कुछ भी बोल सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. अपने भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार जिसको बोल देते हैं, अभिव्यक्ति हम व्यक्त कर सकते हैं कभी भी. राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, यानी कि अपने मर्जी से कोई भी धर्म को चुनने का अधिकार. राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार. राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री. पूरे देश में कहीं भी ट्रैवल करने का और कहीं भी रहने का अधिकार. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14. अब शिक्षा का अधिकार कब तक? 14 साल तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी सभी को मिला हुआ है. राइट टू सेलेक्ट ए प्रोफेशन. अब कोई भी एक व्यवसाय चुनने का अधिकार.
ये सारे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी को समान रूप से मिले हुए हैं। द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स कैन नॉट टेक दिस राइट फ्रॉम पीपल। अब सरकार या फिर कोई और इन अधिकारों को कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। देयर आर कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स, और हमारे इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कोर्ट या फिर कानून बनाए गए हैं। अब समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अवर ड्यूटी टूवार्ड अवर कंट्री। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हमारी जो कुछ हमारे देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं वो हम उनको फॉलो करें, उनको फुलफिल करें। द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। अब जो हमारी मूलभूत जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं। पहला, टू ऑबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव ए सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द आइडल कंटेन इन इट इज इंस्टीट्यूशंस और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। अब जो भी हमारा संविधान है उसका मतलब उसको मानना, उसको पालन करना, उसका कहना मानना संविधान का, और जो भी हमारे आइडल्स हैं, जो भी हमारे आदर्श हैं, उसके लिए थोड़ा सम्मान दिखाना जो भी हमारे संविधान में है। जैसे कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा झंडा है, हमारा तिरंगा है, और जो हमारे नेशनल एंथम है, इन सभी के लिए रेस्पेक्ट शो करना ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। टू फॉलो दोज आइडल्स विच हैड एन इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट, और जो इन आदर्शों को फॉलो करेगा वो उनसे मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी नेशनल मूवमेंट के लिए। टू डिफेंड द सोवरेनिटी, हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। अब जो हमारे भारत की जो हार्मनी है, शांति है और एकता है, और मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं उन सभी को हम डिफेंड करें, उनका बचाव करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस, और अपने देश को हम डिफेंड करें, बचाएं, और जो भी हमारी राष्ट्रीय जो भी हमारी सर्विसेज हैं, है ना, उन सभी को हम परफॉर्म करें। एंड टू प्रिजर्व नेशनल इन्वायरमेंट, और जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसको हम प्रिजर्व करें, बचा करके रखें। अब नेक्स्ट है टू रेस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव। जो हमारा रिच हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको भी जीवित रखें और उसका सम्मान करें। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस, और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करें और वायलेंस यानी कि हिंसा ना फैलाएं। एवरी इंडियन हु इज ए पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और जो भी भारतीय जो कोई भी अभिभावक है या फिर माता पिता है उसको अपने बच्चे के लिए मतलब पढ़ाई की शिक्षा का जो वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, वो प्रोवाइड ज़रूर करानी चाहिए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के लिए। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट। अब हमारे संविधान में अपनी सरकार के लिए भी कुछ हमारी गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं जिसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। कौन कौन सी हैं समझते हैं। There are good living condition for people with all basic facilities like food, shelter and medical care. अब जो भी हमारे भारत में जितने भी सारे लोग होते हैं उनके लिए लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। जो भी हमारी मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं जैसे कि खाना, आवास और हमारा जो मेडिकल केयर है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। हर किसी के पास जॉब होनी चाहिए। द रिच डू नॉट हार्म द पुअर, जो अमीर हैं वो गरीबों को ना सताएं। एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए हर किसी के लिए 14 वर्ष तक की आयु के लिए। ये कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है। अब बात करते हैं इलेक्शंस यानी कि चुनाव। इन अवर कंट्री वी इलेक्ट एंड चूज अवर लीडर्स। हमारे भारत में हम क्या करते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं जो कि हमारे देश को चलाती हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर इज नोन एज इलेक्शन। और जो अपने नेता चुनने का जो पूरी प्रोसेस होती है, इलेक्टेड जो हमारे लीडर को हम इलेक्ट करते हैं उसको इलेक्शन कहते हैं, चुनाव कहते हैं। जो भी हमारे सारे भारतीय जो भी 18 वर्ष से की आयु से ऊपर के हैं उन सभी को इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार है और अपने नेता चुनने का भी अधिकार है। अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन जो होता है वो जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने के लिए हमारे भारत में। इट प्लान एंड फिक्स डेज, ये प्लान करता है और डेट फिक्स करता है। जो वोटर्स हैं वो अपनी वोटर आईडी के साथ में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं। वोट जो है एक सीक्रेट बैलेट में किया जाता है जिसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं जान सकता कि आपने किस पर्सन को वोट किया है। द बूथ यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो बूथ होते हैं उसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है जहाँ पर लोग अपने वोट
डाल सकते हैं, जिस भी पर्सन को वोट करना है उसको सिर्फ एक बटन प्रेस करने से हमारी वोट आ जाती है। नेक्स्ट समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हमारे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ उनके सिमिलर से कुछ आइडियाज होते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। द पर्सन हु कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लीडर फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज द कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। अब जो भी हमारे लीडर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी नेता होता है जो कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करता है, फेस करता है, उसको हम उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट या फिर जो उसका कैंडिडेट होता है वो बोल देते हैं। कैंडिडेट हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज इलेक्टेड एज अ लीडर। और जो व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वो नेता के रूप में चुन लिया जाता है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग सिंबल होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। जो वोटिंग है उसका क्या महत्व है। द राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एज इट हेल्प अस टू चूज द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री। जो वोट का जो हमारा अधिकार होता है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में से एक है, जो हमें हेल्प करता है कि हम अपने देश को चलाने के लिए एक सही नेता का चुनाव कर सकें। जैसा कि हम भारत के सभी नागरिक हैं और ये अधिकार जो है इसका प्रयोग हमें ठीक तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। अगर कोई भी नेता जो है हमारे द्वारा चुनने में फेल हो जाता है या हमारा काम ठीक से नहीं कर पाता तो वी हैव ए चॉइस ऑफ नॉट वोटिंग फॉर द सेम कैंडिडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम अगले चुनाव में उसको अपने लिए ना चुने जो भी हमारे लिए काम ठीक से नहीं कर रहा वो। अब इस चैप्टर को ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज सम इम्पोर्टेंट लीडर वर चूजन टू पुट डाउन ए सेट रूल इन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनको चुना गया था कुछ नियम कानून बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। देयर आर 4 कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट। अब कुछ और हमारे नियम हैं जिनको हम अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर इज नोन एज इलेक्शन। जो हमारे नेता चुनने की जो पूरी इलेक्टिंग प्रोसेस होती है उसको इलेक्शन कहा जाता है। द राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एज इट हेल्प टू चूज द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री। अब जो हमारा वोट का अधिकार होता है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इसमें हम सही नेता चुनते हैं अपने देश को चलाने के लिए। वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अवर ड्यूटी टुवर्ड अवर कंट्री। और हमसे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जो भी हमारी जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति हैं उसको हम ठीक तरीके से निर्वाह करें। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।